तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक 60 मीटर ऊंचा कोलोसन टाइटन शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट पर हमला कर देता है और दीवार के कोने को तोड़कर सारे टाइटन्स अंदर आने लगते हैं और एक टाइटन एरन की मां को उसके आंखों के सामने खा जाता है और हम देखते हैं कि पूरी सिटी में भगदड़ मच चुकी होती है। सारे के सारे लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन सारे लोग टाइटन्स का शिकार बनते जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक तांत्रिक अपने एक हाथ में किताब और झाड़ू को लेकर कहता है कि कोई भी इनसे मत डरो, सामना करो और इन्हें हरा दो। चट्टान बन के खड़े हो जाओ और दिखा दो कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन टाइटन्स एक एक करके सारे इंसानों को खत्म करते जा रहे थे और तभी उस तांत्रिक के सामने भी एक टाइटन आ जाता है और वो उसे पकड़कर जिंदा चबा जाता है। हैनस भी एरन और मिकासा को लेकर यहाँ से निकल रहा था, लेकिन तभी एरन हैनस को मारने लगता है और गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने माँ को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, हम उनकी जान बचा सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी हैनस उसे दूर फेंक देता है और एरन के पास आकर वो कहता है, अगर तुम चाहते भी तो तुम उन्हें नहीं बचा पाते, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और मैं उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। जब मैं उसके सामने खड़ा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तुम्हारी माँ मारी गई क्योंकि मैं डरपोक हूँ। हैनस को रोता हुआ देख एरन थोड़ा शांत हो जाता है और वापस वो तीनों बाहर की ओर जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि मिकासा को उसके मॉम और डैड के एक्सीडेंट के सीन दिखाई देते हैं और उसका सर दर्द होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर सारे लोगों से कह रहा होता है कि जल्दी से सभी के सभी लोग अंदरूनी गेट्स तक पहुंचो, वहां पर हमें बचाने के लिए बोट्स खड़ी हैं, सारे लोग जल्दी करो वरना मारे जाओगे। दरअसल शिकानशिना जैसी बाहरी डिस्ट्रिक्ट जो कि दीवार के मेन पॉइंट पे मौजूद है वो टाइटन्स के चारे की तरह होती है ताकि पहले मिलिट्री संसाधनों को बचाया जा सके और बिल्कुल ऐसा ही होता है। शिकानशिना में रहने वाले बलि का बकरा बन गए। तभी हम देखते हैं कि एक सैनिक सामान को फेंकते हुए उन लोगों से कहता है, यहाँ पर ज्यादा सामान मत लाओ, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। और हम देखते हैं कि आर्मिन पहले से ही इस बोट के अंदर बैठा होता है और अपने दोस्त एरन और मिकासा का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एरन और मिकासा पर पड़ती है। तभी एरन की शक्ल देखकर आर्मिन घबरा जाता है और तभी उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, वो अभी बहुत ज्यादा परेशान होंगे। और फिर हम देखते हैं कि एक सैनिक कैनन्स को तैयार करता है और टाइटन्स पर हमला करता है, लेकिन टाइटन्स को उनके हमलों का कोई भी असर नहीं होता है और इधर बोट में चढ़ने के लिए सारे लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं। लेकिन सोल्जर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ये बोट पूरी की पूरी भर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग बोट पर छलांग मार देते हैं और फिर वो बोट्स चलने लगती है और हम देखते हैं कि सैनिक वोलमारिया के अंदर आने वाले गेट को बंद करने लगते हैं। लेकिन तभी हैनस उनके पास जाता है और कहता है, अभी इस गेट को बंद मत करो, अभी कई सारे सैनिक बाहर ही खड़े हैं। लेकिन वो सैनिक कहता है, अगर हमने अभी इस गेट को बंद नहीं किया तो वो टाइटन्स अंदर घुस जाएंगे और इससे और भी ज्यादा तबाही होगी। और तभी दो सैनिक भागते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं कि जल्दी से ये गेट बंद करो, टाइटन्स आ रहे हैं। इसीलिए वो उस गेट को बंद करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टाइटन आ जाता है और इस टाइटन का नाम आर्मर्ड टाइटन होता है। सारे सैनिक इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर दौड़ते हुए वो टाइटन गेट की तरफ बढ़ने लगता है। सोल्जर उन्हें रोकने के लिए तोप से हमला करते हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता और वो टाइटन उस गेट को भी तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वोलरोस की कुछ अथॉरिटीज आपस में बात करते हैं कि पिछले 100 सालों में तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था, फिर अब ये अचानक कैसे हो रहा है। लेकिन ये सच है कि अभी तक 500 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अरे लेकिन वो वोलमारिया को तो नहीं तोड़ेंगे ना। लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और इनसे कहता है कि सर, टाइटन्स ने वोलमारिया को भी तोड़ दिया है और वो सारे लोग अंदर घुस चुके हैं। इसके बाद हम एरन को देखते हैं जो कि दुखी होकर अपने मन में सोच रहा होता है, अब हम कभी उस घर में नहीं जा पाएंगे और आखिर क्यों मैं अपनी मॉम से आखिरी वक्त में भी लड़ता रहा। लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं हर एक टाइटन को खत्म कर दूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वोलमारिया के अंदर टाइटन की घुसने की वजह से सरकार ने इंसानी इलाकों को वोलरोस तक सीमित कर दिया था और इन सब के बीच करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग टाइटन्स का शिकार बन गए। इसके बाद हम एरन के डैड को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हैं, एरन, कार्ला, मिकासा जिंदा तो हो ना। और फिर हम देखते हैं कि एरन के डैड एरन को बांधकर एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। एरन अपने डैड से कहता है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। और वो साथ में एरन को एक चाबी देते हुए कहते हैं, इसे कभी खोना मत, तुम्हें इसके ताले के पास पहुंचकर इसका रहस्य जानना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब एरन बस सपना देख रहा होता है। क्या हुआ एरन, तुमने वापस से कोई बुरा सपना देखा क्या? लेकिन तभी एरन देखता है कि उसके गले में एक चाबी लटकी हुई है और फिर मिकासा एरन से कहती है, चलो एरन, बाहर खाना बट रहा है। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी आर्मिन 3 ब्रेड को लेकर इनके पास आता है और इन्हें एक एक ब्रेड दे देता है और कहता है, दादाजी ने कुछ एक्स्ट्रा ले लिए थे और लोगों को खाने
के लिए आपस में लड़ता हुआ देखकर वहां खड़ा एक सैनिक अपने साथी से कहता है, हाँ देखो इन जालिमों को कैसे आपस में ही लड़ रहे हैं। टाइटन्स इन्हें खा जाते वही अच्छा होता, इनके वजह से तो हमें भी खाना कम मिलेगा। ये सब सुनकर एरन गुस्से में उस सोल्जर को एक लात मारता है। अरे बच्चे ये क्या किया तूने, इसके लिए तो अब तुझे सजा मिलेगी। और फिर दोनों वो सैनिक मिलकर एरन को मारकर नीचे गिरा देते हैं। एरन गुस्से में उन्हें कहता है, तुम सब के सब डरपोक हो। ये सुनकर सोल्जर उसे मारने के लिए वापस आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आर्मिन बीच में आ जाता है। इसे माफ कर दो, इसका वो मतलब नहीं था, इसे भूख लगी है इसीलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, इसे माफ कर दो। और वो सैनिक भी देखता है कि पास में सारे खड़े लोग उसे देख रहे हैं, इसीलिए वो बात को पलट कर कहता है, हाँ हमारी वजह से तुम सब भूखे नहीं हो, कम से कम इसके लिए तो हमारा एहसान मानो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन एरन धीरे से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इन जैसे कायरों का एहसानमंद कभी नहीं रहूंगा। मैं वापस वॉलमारिया जाऊंगा और रास्ते में आने वाले सारे टाइटन्स को मैं खत्म कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो उस ब्रेड को आर्मिन की तरफ फेंक देता है। आर्मिन उस ब्रेड को पकड़कर कहता है, एरन तुम भूख से मर जाओगे। हाँ तो तुम कब तक दूसरों का दिया हुआ खाना खाओगे, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हम अभी बच्चे हैं, अगर हम उन टाइटन से अभी लड़ेंगे तो हम मार ही जाएंगे। ठीक है तो जियो कैद जानवरों की जिंदगी, कायर कहीं के। ये सुनकर मिकासा एरन को एक जोर का मुक्का मारती है और कहती है कि अगर आर्मिन कायर है तो हम भी कुछ अलग नहीं है, हम भी कायरों की तरह ही उस शहर से भाग आए हैं। और तुम्हारी मॉम ने हमें क्या कहा था, हमें जिंदा रहना है, इसीलिए इसे खा लो। और फिर कुछ दिनों बाद कई रेफ्यूजीज को खेती के लिए लगाया जाता है। लेकिन फिर भी जब खाने की कमी बनी रही तो सैनिकों के साथ कई सारे रेफ्यूजीज को साथ में शामिल कर लिया। टाइटन से लड़ने के लिए करीब 2.5 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे और वो बची हुई आबादी के लगभग 20% थे। लेकिन उनमें से सिर्फ 100 लोग ही वापस यहाँ पर आ पाए। उन 2.5 लाख लोगों में से एक आर्मिन के दादाजी भी थे और वो भी मारे गए। और तभी हम एरन को देखते हैं जो कि कहता है, अगले साल मैं ट्रेनिंग कॉर्प्स में भर्ती होऊंगा, मैं खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। मैं भी एरन। और मिकासा भी कहती है, मैं भी। नहीं मिकासा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने ही कहा था कि जिंदा रहना जरूरी है, तुम्हें ही जिंदा रखने के लिए मैं भी भर्ती होंगी। ठीक है तो हम सब साथ रहेंगे। और फिर 1 साल बाद कॉप्स ट्रेनिंग शुरू होती है और फिर एक सैनिक उन लोगों से कहता है, सब लोग अपनी कमर सीधी रखो, अब होगा शुरू 104th कॉप्स ट्रेनिंग। और जो मुझे नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, मैं कमांडर केश शार्तेश हूँ और तुम सारे लोग मुझसे नफरत करने वाले हो। ये ट्रेनिंग तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर किसी तरह की चूक हुई तो याद रखना, मौत ऊपर नहीं बल्कि यहीं पर इंतजार कर रही है, इसीलिए तुम अपनी कमर कस लो और ट्रेनिंग के लिए शुरू हो जाओ। फिलहाल तुम सब कुछ नहीं हो, सिर्फ एक शरीर हो, पर अगले 3 सालों में तुम अपनी ताकत और कमजोरी खुद पहचानने लगोगे। इस पल को याद रख लो जब तुम ठीक उसे अपने सामने पाओगे। और यही वो पल है जब तुम्हें खुद से एक सवाल करना है, क्या मैं एक शिकारी हूँ या फिर एक शिकार? क्या मैं हार मानकर अपनी ही नजरों से नीचे गिर जाऊंगा और मौत को गले लगाऊंगा, या फिर मैं बनूंगा इंसानियत का मसीहा? ये सब सुनकर एरन अपने मन में सोचता है, हाँ मैं बदलूंगा और उनमें से हर एक को मैं खत्म कर दूंगा। तो गाइज यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।